जिस घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। हमारे एक कवि हैं माजिद देवबंदी, उनका शेर है कि भगवान मेरे घर से बरकत न चली जाए, 2 दिन से घर में कोई मेहमान नहीं है। 2 दिन हो गए और मेहमान नहीं आया। क्या आपने मेरे घर से यह प्रगति छीन ली है? क्या मुझे प्रगति से विमुख कर दिया है? जो अतिथि का आदर नहीं करते, कलयुग में परंपरा धीमे धीमे नष्ट हो रही है। पहले हम प्रतीक्षा करते थे, हर गांव में जिसके द्वार पर, जिसकी मुडेर पर कौवा बोलता था, वह अतिथियों की कामना करता था। एक वक्त था, सोचता था मैं, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। लानत है इस दौर पर, सोचता हूं मैं, ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। जो अतिथि का आदर नहीं करता, उसके 100 वर्षों के सत्य, तप, स्वाध्याय और दान और यज्ञ से प्राप्त किए गए सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर पर प्रसन्नता पूर्वक अतिथि आते हैं, वही गृहस्थ है। जिस घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। हमारे एक कवि हैं माजिद देवबंदी, उनका शेर है कि भगवान मेरे घर से बरकत न चली जाए, 2 दिन से घर में कोई मेहमान नहीं है। 2 दिन हो गए और मेहमान नहीं आया। क्या आपने मेरे घर से यह प्रगति छीन ली है? क्या मुझे प्रगति से विमुख कर दिया है? जो अतिथि का आदर नहीं करते, कलयुग में परंपरा धीमे धीमे नष्ट हो रही है। पहले हम प्रतीक्षा करते थे, हर गांव में जिसके द्वार पर, जिसकी मुडेर पर कौवा बोलता था, वह अतिथियों की कामना करता था। एक वक्त था, सोचता था मैं, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। लानत है इस दौर पर, सोचता हूं मैं, ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। जो अतिथि का आदर नहीं करता, उसके 100 वर्षों के सत्य, तप, स्वाध्याय और दान और यज्ञ से प्राप्त किए गए सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर पर प्रसन्नता पूर्वक अतिथि आते हैं, वही गृहस्थ है।